हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। ठीक है, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 एंड वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि द कास्ट ऑफ 125 बुक्स इन रुपीज़ 3750 यानी कि 3750 रुपीज़ में खरीदते हैं। ठीक है, 125 बुक्स को। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 बुक्स। तो 25 बुक्स जो होंगी उनकी कॉस्ट क्या होगी। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 125 बुक्स इज 3750 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम वन बुक की निकालेंगे कॉस्ट। वन बुक की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 3750 अपॉन 125। ओके, अब हमें ये फाइंड क्या करना है कि हाउ मैनी व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 25 बुक्स। तो 25 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी। तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं 25 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी। तो 3750 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 125। इसको कट कर देते हैं। 25 5 जा 125, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 750 रुपीज़। ओके, तो 25 बुक्स की जो कॉस्ट होगी वो हमारी 750 रुपीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अ पर्सन गेट 7560 रुपीज़ इन अ मंथ। ओके, लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि अ पर्सन अर्न्स ₹750 इन अ मंथ। In a month, how much will be he earn in 16 days? तो 1 month is equal to 30 days। उसको 30 डेज में कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो हम पहले उसकी एक दिन की अर्निंग निकाल लेंगे। अर्निंग ऑफ 1 डे, या इसको हम डेली अर्निंग भी बोल सकते हैं। ठीक, कि डेली अर्निंग उसकी कितनी है। तो 7560 अपॉन 30, 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 252 रुपीज़ आ गया। अब इसकी एक दिन की अर्निंग आई 252 रुपीज़। 1 डेज की अर्निंग आई 252 रुपीज़। तो अर्निंग ऑफ 16 डेज, अर्निंग ऑफ 16 डेज, 16 डेज की अर्निंग हो जाएगी कितनी, 252। एक दिन की अर्निंग मल्टीप्लाई 16 डेज की निकालनी है। तो 16 2 जा 32, 3 16 5 जा 80 और 3 83 और 16 2 जा 32 और 8 40। ठीक, 4032 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ 50 men dig 20 acres of a plot in 1 day, how many men will be dig 30 acres in 1 day? इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लिखते हैं 50 men dig 20 acres, जो मतलब लेबर है वो क्या कर रहे हैं कि 20 एकड़ का गड्ढा जो है वो डिग कर रहे हैं। वो कितने दिन में,
50 मिनट्स मिलके कर रहे हैं इन 1 डे, प्लॉट इन 1 डे। अब क्वेश्चन है कि 30 एकड़ के लिए कितने लोग चाहिए होंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। 50 में डिग करते हैं 20 एकड़ को, और 30 एकड़ डिग करने के लिए हमको ये चाहिए, तो हम यहाँ पे x1 लिख देते हैं। ठीक, 50/20 इज इक्वल टू x1/30। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 20x1 इज इक्वल टू 50 इंटू 30। x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 30/20, 25 इंटू 3, 75 आंसर आ जाएगा। कितने लोग चाहिए, 75 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5 कंप्यूटर ऑपरेटर कैन टाइप 500 पेजेस इन 5 days। 5 कंप्यूटर ऑपरेटर कैन टाइप 500 pages in 5 days। 5 days में वो 500 पेज टाइप कर रहा है, तो इन 1 डे 500/5 100 आ जाएगा। कितना करेगा, 100 पेजेस इन 1 डे। ठीक, एक दिन में वो 100 पेज अब टाइप कर रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी कंप्यूटर ऑपरेटर विल बी नीडेड टू टाइप 1500 पेजेस इन द सेम नंबर ऑफ डेज। 5 days में ही अब उसको 1500 पेजेस टाइप करने हैं, तो एक दिन में वो कितना करेगा वो कि कंप्लीट हो जाए। तो अब लिख देते हैं यहाँ पे 1500 पेजेस टाइप इन डेज। 1500, एक दिन में 100 पेज कर रहा था तो 100 पेज कर लिया। कितना आंसर आ गया, 15। एक दिन में अगर वो ना करेगा तो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रवि बॉट 15 बुक्स फॉर 750 रुपीज़। रवि बॉट 15 बुक्स फॉर 750 रुपीज़। रवि जो है वो 15 बुक्स बाय करता है, कितने में, 750 रुपीज़ में। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बुक्स रवि कुड परचेज इफ एट 350 रुपीज़। तो अब 1 बुक के लिए उसको कितना लगेगा, 1 बुक के लिए उसको कितना लगेगा, 750/15, 50 आ जाएगा यहाँ पे। 15 5 जा 75। ठीक है, 1 बुक के लिए उसको 50 लगा। अब उसके पास 350 रुपीज़ हैं, 350 रुपीज़ में उसको 1 बुक का रुपी है, ये प्राइस है। ठीक है, अब उसको 350 रुपीज़ है उसके पास, उसमें उसको कितनी बुक्स बाय करनी है। एक बुक 50 रुपीज़ की है, तो उसको 350 में बाय करनी है, तो क्या होगा, 350/50, 0 5 7 जा
35। 7 बुक्स वो बाय कर सकता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ गेस्ट हाउस अर्न 75,000 इन अ डे लेटिंग आउट बाई 30 रूम्स। ठीक है, अ गेस्ट हाउस अर्न 75,000 in a day by 30 रूम्स। ठीक है, 30 दिन में वो 30 रूम से पर डे वो 75,000 अर्न करते हैं। तो अब जो रूम है, नंबर ऑफ रूम इंक्रीजेस टू 40 रूम्स। अब क्या होगा, अब नंबर ऑफ इंक्रीजेस जो है 40 है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी जो डेली अर्निंग्स होगी वो कितनी होगी। तो डेली अर्निंग्स निकाल लेते हैं पहले। डेली अर्निंग्स क्या होगी, डेली अर्निंग्स 75,000 उनको मिल रहा है पर डे 30 रूम में, तो डेली अर्निंग क्या होगी 75,000 अब डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। से ये कट जाएगा, 2500 उनकी एक रूम से जो अर्निंग आ रही है वो 2500 रुपीज़ आ रही है। अब हमें निकालनी है 40 रूम्स की, तो 40 रूम्स अर्निंग 40 रूम्स की जो अर्निंग होगी वो कितनी हो जाएगी, 2500 है एक दिन की, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 40, 0 0 0, 4 5 ज़ा 20, 2 4 2 ज़ा 8 और 10, ये हमारी 40 रूम्स की अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, आपका ये चैप्टर ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।